हाय एवरीवन, अगर आपने स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत भी सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड किया है तो आप अच्छे तरीके से अब तक तो समझ गए होंगे कि सिर्फ स्टॉक को खरीद लेने से और कुछ टाइम तक उसे होल्ड करने से ही प्रॉफिट नहीं होता है। आप किसी स्टॉक को 2 से 4 साल तक भी होल्ड कर ले, अगर आपका सिलेक्शन बहुत सही नहीं है तो अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो को बेहतर परफॉर्म करने के लिए सही स्टॉक का सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है। इसलिए तो सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड में मैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक को लेकर के आता हूं जो आपके इन्वेस्टमेंट को कई फोल्ड में मल्टीप्लाई कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स आज संडे है और मैं संडे को फिर से लेकर के आया हूं सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 21, जिसमें मैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे भी खरा उतरा है। तो आज वीडियो में मैं हेल्थ केयर सेक्टर के उस स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ सुपर्ब है बल्कि आपके हर लॉस का भरपाई करने को तैयार है। यू वांना नो दैट स्टॉक? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, अमन रॉक, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर के आप काफ़ी पैशनेट हैं, तो मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए, स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। यूँ तो सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते समय मैं और सनफिप कैपिटल के इंटायर रिसोर्स टीम न जाने कितने स्टॉक को स्कैन करती है, स्क्रीन करती है, लेकिन इस स्टॉक को देखते हुए मैं तब बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गया जब मैंने नोटिस किया कि जहां निफ्टी ने लास्ट मंथ में अप एंड डाउन होकर के करीब करीब 1.5 से 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, इस स्टॉक ने करीब करीब 17% का हैंडसम रिटर्न दिया है और निफ्टी को कम्प्लीटली आउट परफॉर्म कर दिया है। तो क्या ऐसे स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखना नहीं चाहेंगे? इस वीडियो में इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस तो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि मैं इस स्टॉक का नाम आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि इस स्टॉक का नाम सुनने के लिए ही आप इस चैनल पे पूरा 1 वीक वेट करते हैं। तो मैं बिना किसी फर्दर सस्पेंस के इस स्टॉक का नाम आप लोगों से शेयर करता हूं। इस स्टॉक का नाम है बिमटा लैब्स लिमिटेड। यस, बिमटा लैब्स इस सप्ताह का सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 21 का हिस्सा है और आज यहाँ पे इस स्टॉक के डिफरेंट एनालिसिस आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एक कंपनी किस तरह के बिजनेस में इंगेज है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जहां अभी कोविड-19 का सेकेंड वेव आने की बात हुई है, देख रहे हैं कि इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे सिचुएशंस में इस कंपनी का डिमांड जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल और फिनांसेस को लेकर के। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स को लेकर के। तो ये कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर्स में अपने प्रॉफिट्स को काफ़ी इम्प्रूव करती हुई नज़र आ रही है। और नॉट ओनली प्रॉफिट्स बल्कि प्रॉफिट्स तो इंक्रीज हो रहा है, साथ में प्रॉफिट मार्जिन भी तेज़ी से इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है लास्ट 2 क्वार्टर्स में। बुक वैल्यू पर शेयर के बारे में बात करेंगे, वो भी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ जो मैंने करीब से नोटिस करने की कोशिश करा है वो इसके डेट को लेकर के है। आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में कर्ज कम हो, डेट कम हो तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस कंपनी ने अपने डेट को ग्रेजुअली रिड्यूस किया है और आप कह सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है। और साथ ही साथ मैं देखना पसंद करता हूँ किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स प्लेजिंग को लेकर के। तो यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर प्लेजिंग जो है और ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी के प्रमोटर्स के कोई भी शेयर है वो कहीं गिरवी नहीं रखे गए हैं, प्लेस नहीं किए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि एक कंपनी हेल्दी है और इसमें पैसा लगाना बनता है किसी भी स्टेज पे। वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखते हैं कि क्या इन्वेस्टर इस कंपनी के 1 रुपीज़ की अर्निंग के लिए
कितना पैसा देना चाह रहे हैं। तो पी रेशियो जो इस कंपनी का है वो 32 का है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस इंडस्ट्री का जो पी है वो 80 का है। तो उस हिसाब से अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, पैसा लगाना इसमें बनता है। अब मैं बात कर लेता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के एक और बेहतरीन मेथड को लेकर के, वो है पेट्रोस्की स्कोर। आप जानते होंगे और मैंने कई वीडियो में इस एनालिसिस के बारे में बात किया है। पेट्रोस्की स्कोर फंडामेंटल एनालिसिस का वो बेहतरीन तरीका है जिसमें कंपनी के फिनेंशियल और फंडामेंटल्स को लेकर के 0 to 9 तक के स्कोर दिए जाते हैं। जो कंपनी 0 के आसपास स्कोर करती है उस कंपनी के बारे में एज्यूम किया जाता है कि इसका फंडामेंटल और फिनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। वहीं जो कंपनी 9 के आसपास स्कोर करती है तो ये सिंपली अंडरस्टैंड किया जाता है एक कंपनी काफ़ी रोबस्ट है अपने फंडामेंटल और फिनेंसेस को लेकर के। तो यहाँ बिमटा लैब्स लिमिटेड का जो पेट्रोस्की स्कोर है वो 6 का है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल एंड फिनेंशियल्स हैं वो एबव एवरेज है। तो ऐसे कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट करना बनता है, ये आपकी पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर के। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में उसमें लास्ट क्वार्टर में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं या नहीं। तो दिसंबर के पहले वाला जो क्वार्टर था उसमें इस कंपनी में प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग था वो करीब करीब 37.46% का था, और वो अभी लास्ट क्वार्टर में सेम है, अनचेंज्ड है, जिससे पता चलता है कि इस कंपनी में प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस इंटैक्ट है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है वो 0.11% का है, वो लास्ट क्वार्टर में इंटैक्ट रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई भी फेयरफुल बात यहाँ पे नज़र नहीं आती है, और इस स्टॉक में कॉन्फिडेंस एज ए इन्वेस्टर तो मेरा हमेशा से रहेगा ही। कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर इनके परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो बहुत इनकरेजिंग तो नहीं लगता है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिट्स में आई है और साथ ही साथ इसमें बेहतरीन प्राइस एक्शंस जो मुझे देखने को मिला है उसके कारण मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से बेहतरीन रिटर्न देने के लिए रेडी है। तो अब तक तो आपने देखा कि फंडामेंटल एंड फिनेंसेस के आधार पे ये कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या टेक्निकल एनालिसिस भी ये स्टॉक को थम्स अप कह रहा है? तो अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नज़र आएगा। आप जरा उस चार्ट को ध्यान से देखिए, फिर मैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों से एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज डू वॉच। फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का वीकली चार्ट देखा और टेक्निकल एनालिसिस की अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी आपने गैदर किया होगा तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस वीकली चार्ट में एक बेहतरीन कंटिन्यूएशन पैटर्न कंफर्म हुआ है, यानी बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे कंफर्म होता हुआ नजर आया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी ट्रेंड था, जो बुलिश ट्रेंड था, वो यहाँ से फिर से कंटिन्यू होने वाला है थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद, और स्टॉक नया टारगेट हिट करने वाला है। अभी चार्ट पे अगर आप अदर इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम वाइज या फिर अदर लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इस स्टॉक का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस फ्राइडे को था वो 203 का था, और आप जानते हैं कि सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड में मैं सारे स्टॉक के बारे में जब बात करता हूं उनके टारगेट्स को लेकर के, तो हमारा टाइम हॉरिजन जो होता है वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म यानी 3 to 6 मंथ का होता है। तो इस स्टॉक का भी सेम एनालिसिस करते हुए मैं ये बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म यानी 3 to 6 मंथ में ये स्टॉक अपने करंट प्राइस यानी 203 से आगे बढ़ करके द फर्स्ट टारगेट 250 रुपये का यानी 250 को अच्छा खासा हिट करने वाला है। एक बार ये स्टॉक अगर अपने फर्स्ट टारगेट 250 को अचीव कर लेगा तो उसके बाद आसानी से सेकेंड टारगेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा और सेकेंड टारगेट को हिट करेगा, और वो सेकेंड टारगेट होगा 275 को, यानी फर्स्ट टारगेट 250 और सेकेंड टारगेट 275 को, यानी यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट इस स्टॉक में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक हम्बल और ऑनेस्ट डिस्क्लेमर तो यहाँ देना ही होगा, क्योंकि ये स्टॉक
की एनालिसिस जो मैं करता हूँ और ये सारे वीडियो जो इस चैनल पे आते हैं स्टॉक पिकिंग को लेकर के, वो एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है, तो मेक श्योर कि आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर डिस्कस करें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। आपको मेरी स्टॉक पिकिंग और मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर लिखें, सो दैट मैं आपके लिए नए नए फिनेंशियल मार्केट की वीडियोस लेकर के आते रहूं और स्टॉक मार्केट आपके लिए आसान बनाते रहूं। आप स्टॉक मार्केट और फिनेंशियल मार्केट की किसी भी क्वेरी के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट की डिफरेंट एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे वहाँ फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।